बंगाल में छठे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे ही शुरू हो चुकी है। छठे चरण के चुनाव में आज 43 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला करने वाली है, जिसके लिए 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा से हम लगातार सुबह से अपडेट ले रहे हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। पर ज्ञानेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगी, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां क्या तस्वीर देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल की चर्चा प्रतिमा तब भी बहुत हुई थी जब 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ था, और आज भी बहुत हो रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ मतदान है कोरोना के बीच। लेकिन जब बंगाल में चुनाव की चर्चा हो रही हो तो ये चर्चा भी ज़रूर करना चाहिए। रैली सभा की चर्चा तो हो ही रही कि नहीं करे नेता, लेकिन इस चर्चा को भी नहीं भूलना चाहिए जो लंबी लाइन है, क्योंकि ये उत्साह जो मतदान का है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है और लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और मैं केवल लाइन दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं लाइन दिखाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? बाहर में जाइए ना, यहाँ तो बात कर सकते हैं ना, यहाँ गेट नहीं कर दीजिए आप गेट नहीं। लोगों से बात कैसे होगी? लोगों से करना पड़ेगा, बस बात करके चले जाएंगे, इससे अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पर पूछेंगे। ये बाहर में ठीक है, यहीं पूछ रहे हैं। अंदर इजाज़त नहीं है, इसलिए यहीं पूछ ले रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या सोच कर आए हैं वोट देने? की बोलबो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ की बोलबो। क्या बोलना है, मतलब क्या सोच के आए हैं? सोच बुझते पारছি না। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? মুদ্দা আবার কি? मुद्दा कुछ तो सोच के आई होंगी। আমরা বাবু ভোট দিতে আসছি এই পর্যন্ত। वोट देने आई हो? হ্যাঁ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर पूछ लेते हैं लोग जो बात कर सकते हैं। ये बताइए, इशू क्या है? क्या इशू है? क्या सोच के आई है वोट करने? ठीक है, सब कुछ ठीक है। इनसे मैंने बात की थी तो बात हुई थी। क्या सोच के आई हैं आप वोट करने? जो आप बता रही थी अभी एबीपी न्यूज़ में लाइव हैं आप, क्या सोच के आई? देश के उन्नयन हो और हमारी महिलाओं का सुरक्षा का जो नियम है वो और बढ़ना चाहिए। महिलाएं अभी सुरक्षा नहीं है इस देश में, अभी सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। पहली बार वोट करने आई हैं? हाँ, पहली बार वोट करने आई हैं और बहुत गंभीर बात कर रही हैं कि पूरे देश में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं। लोगों से बात करते हैं। आप उधर मुंह मत करिए, सुनिए तो। क्या सोच के आए? सोच वोट देना जरूरी है, इसलिए आए। जरूरी तो है, और क्या जरूरी? और कुछ नहीं, वो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कोई कमी बेसी कुछ नहीं? कुछ तो सोच के आए होंगे। और क्या चाहिए बंगाल? क्या चाहिए? हाँ, ठीक है, सब ठीक है। ठीक तो सब कह रहे हैं, ठीक तो है, ठीक तो है। और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं मैं। ये बताइए बाहर जा रहा हूं। चलिए, इनको दिक्कत है, देखिए सुरक्षा कारणों से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। चूंकि एक बात प्रतिमा मैं आपको बता दूं कि वर्धमान जिले में 2800 मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका है वहाँ 2800, जहाँ भी 45 सीट में चुनाव हो रहा है, सबसे ज़्यादा वर्धमान जिले में संवेदनशील सीटों की संख्या यही है। तो ये देखिए, दूर दूर तक ही सुरक्षाकर्मी लगे हैं यहाँ पर, और जो भी गाड़ी आ रही है उन्हें आप दूर से ही रोक दे रहे हैं। उपाध्याय जी बताएंगे नहीं? तो कुल मिलाकर लोग जा रहे हैं। क्या सोच के आई थी आप वोट करने? बोलते नहीं है। दिक्कत ये है प्रतिभा, यहाँ बोलते ही नहीं है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर 10 लोगों में से एक करते हैं तो अभी इन्हें चुप्पा वोटर्स कहते हैं। यानी जो करना है वो कहकर नहीं करेंगे, सीधा बटन दबाएंगे। मनोज्ञा लोईवाल का भी रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार के चुनाव में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि टीएमसी और बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार तय करेंगे कि बंगाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा? देखिए, मैं इस समय जिस इलाके में हूँ ये है उत्तर दिनाजपुर इलाका, लेकिन इसकी खासियत है यहाँ पर अधिकतर वोटर है। रमज़ान का महीना है और ध्रुवीकरण, जिसका बात भले ही कम हो रही हो, लेकिन जिसकी ज़मीनी सच्चाई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, विकास का मुद्दा। केंद्र सरकार के काफ़ी सारे पैसे जो बंगाल में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 10 साल की सरकार है, उन पर सबसे बड़ा आरोप अगर अभी तक बीजेपी ने लगाया है तो वो है तोलाबाजी का, कट मनी का। जनता भी इससे परेशान रही है। लेकिन जब सुरक्षा की बात करें तो हिंसा की तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े कर देती हैं कि अगर प्रशासन को पूरा भरोसा है, अगर राज्य सरकार, अगर तृणमूल कांग्रेस या बाकी पार्टियों को पूरा भरोसा है उनके यहाँ पर टिके रहने का, तो फिर ये डर किस बात का? दरअसल हिंसा की तस्वीरें
तस्वीरें किसी दल की नहीं हैं। ये बीजेपी पर भी आरोप है कि लगातार कई इलाकों में बीजेपी ने हिंसा को अंजाम दिया है और ये तस्वीरें बंगाल की हैं। बंगाल की रक्त रंजित राजनीति जिसे कहा गया है, उसकी तस्वीरें आपको बड़ा मुद्दे के तौर पर इस बार बंगाल में उठेंगी। और यकीन मानिए गांव-गांव में जैसे ज्ञानेंद्र बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग नहीं बोलते हैं वो सिर्फ भाषा का कारण नहीं है, वो उसी डर की बात है जो हम कह रहे थे, जो ग्रामीण इलाकों में हमेशा था और रहता है। जी मनोज्ञा, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, बंगाल में छठे चरण की वोटिंग के बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी होने वाली है। मामला कोरोना से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट जानना चाहता है कि बंगाल में हो रहे चुनाव के दौरान आयोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है, कोरोना नियमों का किस हद तक पालन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यहाँ बताना जरूरी है कि चुनावी राज्य बंगाल में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसके बाद पिछले 24 घंटे में बंगाल में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 58 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ये जानना चाहता है, जो आज सुनवाई होने वाली है, कि क्या कुछ कदम आयोग की तरफ से उठाए गए हैं ताकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का किस हद तक पालन हो रहा है चुनाव के दौरान और किस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज ये सुनवाई हर लिहाज से अहम होने वाली है। जो सेकेंड वेव आई है उसमें पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं रहा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट ये जानना चाहता है कि बंगाल में हो रहे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है, कोरोना नियमों का किस हद तक पालन यहां हो रहा है। यहां बताना जरूरी है कि चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में है। बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। बंगाल में रोज नए केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो वोटर आज बिना मास्क के दिख रहे हैं, उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं, लेकिन वोटरों की लापरवाही भी खूब दिखाई दे रही है। कोरोना के बीच वोटिंग की एक और अहम रिपोर्ट संवाददाता अंकित गुप्ता की। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान चल रहा है। इस सबके बीच में पिछले चरण से जो एक तस्वीर लगातार नजर आ रही है वो ये है कि लोग सावधानी बरत रहे हैं। खासतौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है, इस वजह से देखिए जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर सही है तो उसके बाद में सैनिटाइज़र दिया जाता है और सैनिटाइज़र के साथ ही में ग्लव्स दिए जाते हैं। अगर कोई मास्क नहीं लगाए तो उसको मास्क दिया जाता है, लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ये एक अच्छी तस्वीर भी कही जा सकती है कि लोग कम से कम थोड़े जागरूक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले भी पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं। करीबन 10,000 केसेस रोजाना सामने आने लगे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। और इसी वजह से यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो भी जो सावधानी बरत रहे हैं, वो भी लगातार मास्क लगाए हुए हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर लगाएं। और जो लोग भी मतदान करने आ रहे हैं, पहले शुरुआती चरणों में इतना जो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब निश्चित तौर पर हर एक शख्स, जो हर एक मतदाता घरों से निकल के आ रहा है, वो सावधानी बरत रहा है। यहाँ तक कि जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के अगर आ रही हैं पोलिंग बूथ पर, वो भी बच्चों को भी मास्क लगा कर लेकर आ रही हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये एक ज़रूरी तस्वीर है, ये एक ज़रूरी संदेश भी है, क्योंकि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी ये है कि सावधानी बरती जाए। हालांकि जिस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है वो नहीं नज़र आ रही है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो वो जो है जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती है, लेकिन बाकी जो है अगर हम नियमों की बात करते हैं, फिर चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइज़र हो या थर्मल स्क्रीनिंग हो, वो लगातार हर जो है बूथ पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल कृष्णानगर विधानसभा जहाँ पर इस वक्त चल रहा है मतदान, अगर उस वहाँ के बूथ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये तस्वीरें ज़रूर देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कृष्णानगर विधानसभा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है, जहां 4 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का रुख करेंगे एक बार फिर से। मनोज्ञा लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही है। मनोज्ञा, बात उत्तर 24 परगना की भी होनी चाहिए, जहां पर कई सारी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर अपना संगठन काफी ज्यादा मजबूत किया, लेकिन नजरें आईएसएफ पर भी टिकी हुई हैं। उनका परफॉर्मेंस काफी हद तक तय करेगा टीएमसी और बीजेपी का फायदा और नुकसान। देखिए, उत्तर 24 परगना की दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, एक ऐसा जिला जहां 33 सीटें हैं और जो फैसला करेगा कि आखिरकार बंगाल की सरकार पर कौन बैठेगा, क्योंकि ये 3-4 जिले ऐसे हैं दक्षिण बंगाल के खास तौर से जिनमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं।
यहाँ पर भी क्योंकि ये इलाका बॉर्डर के पास है, यानी उत्तर 24 परगना में घुसपैठ का मामला, मथुआ का मामला, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से वो सारे कद्दावर नेता जिनकी पैठ संगठन में कई गुना ज़्यादा है, अर्जुन सिंह ले लीजिए या फिर मुकुल रॉय ले लीजिए, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस से आप ज्योति प्रिय मल्लिक ले लीजिए या फिर वो बाकी सारे नेता जो अभी तक, यानी सुजीत बोस और ये सारे नेता जो दक्षिण 24 परगना में काकोली घोष दस्तीदार, या फिर हम अभी बात करें नदिया इलाके की भी, लेकिन इन सब में जिस तरह से संगठन पर पकड़ है सबकी, वो इस बार चुनौतीपूर्ण है दोनों दलों के लिए, और दोनों ये जानते हैं कि 1 इंच जगह नहीं छोड़ी जा सकती है। हिंसा की तस्वीरें भी 2019 में सबसे ज़्यादा उत्तर 24 परगना से ही देखने को मिली थी। बीजेपी के सांसद जो उस समय तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, अर्जुन सिंह पर हमला हुआ था, मारपीट हुई थी। अब वो तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी से, यानी कि बीजेपी के सांसद होकर वहाँ पर उनके बेटे और बाकी सब वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुकुल रॉय उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ती है। लड़ाई कड़ी है और इसके लेकर जोर आजमाइश भी दोनों दलों ने खूब की है। देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। देश में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच कर्नाटक के बीदर जिले से बेहद चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीदर में अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से मरीज अस्पताल के बाहर सड़कों पर लेटने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी कोरोना के ही मरीज हैं जो डॉक्टरों के सामने इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बेड नहीं है इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं किए जा सकते हैं और ये लोग सड़कों पर बैठे हुए। सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये संक्रमण कितने लोगों को फैल सकता है, लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं क्योंकि इन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अस्पताल के बाहर कुछ इस तरीके से इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।